पटियाला में पिटबुल का खौफ, 75 सेकेंड में दंपत्ति पर 26 बार हमला। आखिर कुत्तों को लेकर क्या कहता है कानून? जी हां, पंजाब के पटियाला में पिटबुल के हमले की एक खौफनाक घटना सामने आई है। किराए का मकान देखने पहुंचे एक दंपत्ति पर पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया। देखते ही देखते कुत्ते ने दोनों को बुरी तरह जकड़ लिया। करीब 75 सेकेंड तक चले इस हमले में महिला और उसके पति को लगभग 26 बार काटे जाने की बात सामने आई। गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की दाईं बाजू की सर्जरी करनी पड़ी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पिटबुल को दंपत्ति पर हमला करते देखा जा सकता है। आसपास के लोगों ने किसी तरह लाठी डंडों की मदद से कुत्ते को काबू करने की कोशिश की। कई बार वार करने के बाद पिटबुल ने दंपत्ति को छोड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि दंपत्ति पटियाला में किराए का मकान देखने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने घर की घंटी बजाई, वहां मौजूद पिटबुल अचानक बाहर आ गया और दोनों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दंपत्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुत्ते ने पहले महिला को निशाना बनाया और फिर उसके पति पर भी हमला कर दिया। महिला की दाईं बाजू पर कंधे के पास बेहद गंभीर चोट आई। कुत्ते के काटने से शरीर के कई हिस्सों पर जख्म हो गए। परिजनों और आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक महिला को करीब 14 बार और उसके पति को लगभग 12 बार काटा गया, यानी दोनों पर करीब 26 बार हमला हुआ। वहीं हमले के दौरान दंपत्ति ने मदद के लिए शोर मचाया। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पिटबुल को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह दंपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद कुछ लोगों ने लाठी डंडे से कुत्ते पर वार किया। कई प्रयासों के बाद पिटबुल ने दंपत्ति को छोड़ा। इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की हालत ऐसी थी कि उसकी दाईं बाजू की सर्जरी करनी पड़ी। घटना के बाद से इलाके में भी दहशत का माहौल बताया जा रहा है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि ताकतवर नस्ल के कुत्तों को पालने के दौरान सुरक्षा के नियमों का पालन कितना जरूरी है। पिटबुल जैसे मजबूत और शक्तिशाली कुत्ते के हमले में सामान्य व्यक्ति के लिए खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मालिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कुत्ते की ट्रेनिंग, उसका व्यवहार, सोशलाइजेशन और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कुत्ता किस नस्ल का है, सवाल यह भी है कि उसे किस तरह पाला गया, उसकी ट्रेनिंग कैसी थी और उसके मालिक ने दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए थे। पिटबुल अटैक की यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश में डॉग बाइट के मामले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। केंद्र सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2019 में देश में करीब 72.77 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए थे। 2022 में करीब 21.80 लाख और अक्टूबर 2023 तक करीब 24.77 लाख मामले दर्ज किए गए थे। इन आंकड़ों ने कुत्तों के हमले से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार पेट ऑनरशिप पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में पिटबुल पर फिलहाल पूरे देश में लागू एक समान राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। अलग अलग राज्यों, शहरों और नगर निकायों ने अपने स्तर पर पिटबुल और दूसरी ताकतवर नस्लों को लेकर अलग अलग नियम बनाए हैं। कुछ स्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि कई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा उपकरण और अन्य शर्तों के जरिए इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। वहीं गाजियाबाद में पिटबुल समेत कुछ नस्लों को लेकर सख्त कदम उठाए गए। पंचकुला में भी पिटबुल और रॉटवाइलर जैसे कुत्तों को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध या कड़े नियम सामने आए। लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़ और झारखंड में भी अलग अलग समय पर ऐसी नस्लों को लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई और नियम बनाए गए हैं। वहीं मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिटबुल समेत करीब 23 से 24 नस्लों की बिक्री, प्रजनन और रखने पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाने को कहा था। इस पहल के बाद उम्मीद जगी थी कि खतरनाक मानी जाने वाली नस्लों को लेकर देश भर में एक समान व्यवस्था बन सकती है। केंद्र के इस सर्कुलर को अदालत में चुनौती दी गई। अप्रैल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के सर्कुलर को रद्द कर दिया। अदालत ने इस तरह का निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों की आपत्तियों और उनके पक्ष पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी केंद्र के सर्कुलर को रद्द करते हुए उचित प्रक्रिया और सक्षम समिति की सिफारिश की जरूरत पर जोर दिया। यही वजह है कि पिटबुल समेत कुछ नस्लों पर पूरे देश में एक समान प्रतिबंध लागू करने की कोशिश कानूनी पेच में फंस गई।